आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम केस प्रेजेंटेशन लेके आए हैं, वो है प्लासेंटा प्रीविया के ऊपर। तो केस प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसमें जो फीमेल्स है या जो पेशेंट है, जो भी वोमेन्स हम एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, उस मदर के हम बायोडाटा लेते हैं या आइडेंटिफिकेशन लेते हैं। जैसे कि जो भी फीमेल्स है उसका हम नेम लिखेंगे, नेम ऑफ़ द पेशेंट, जो भी आपका पेशेंट का नेम है वो मेंशन करेंगे। उसका एज लिखेंगे, क्या एज है, एजुकेशन लिखेंगे, वो एजुकेटेड है या नॉन एजुकेटेड है, या फिर एजुकेटेड है भी तो कहाँ क्या स्टैंडर्ड है उसका। ऑक्यूपेशन लिखेंगे, ऑक्यूपेशन में लिखेंगे कि वो हाउस वाइफ है या वर्किंग वूमेन है, ये सारा मेंशन करेंगे। हस्बैंड नेम, जो भी उसका पेरेंट्स होगा एज ए पेरेंट्स, उसका नेम लिखेंगे, उसका एज लिखेंगे, उसके पेरेंट्स का एजुकेशन लिखेंगे, उसके पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन लिखेंगे, गवर्नमेंट जॉब है या फिर प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसका रिलीजन मेंशन करेंगे, कौन से रिलीजन से वो आती है, हिंदू धर्म है या फिर मुस्लिम धर्म है, उसके प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे अपन। मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, उसका ड्यूरेशन लिखेंगे, मैरिड स्टेटस उसका लिखेंगे कि कितने साल उसका मैरिड का हो गया है। हॉस्पिटल का नेम लिखेंगे जहां वो एडमिटेड है। डेट एंड टाइम ऑफ एडमिशन लिखेंगे, जब वो हॉस्पिटल में आई है, किस टाइम में आई है, किस डेट को आई है, उसको भी अपन को मेंशन करना है। आईपी नंबर, एमआरडी नंबर, ये सारा हॉस्पिटल का वार्ड का और भी नंबर होता है जो सारा मेंशन करना होता है। यूनिट, वार्ड, बेड नंबर सारा लिखना है। एलएमपी मीन्स होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब जो फीमेल से लास्ट मंथ पीरियड कब हुई है वो भी मेंशन करना है उसका बायोडाटा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईडीडी मीन्स होता है वो जो फीमेल जो है वो जो प्रेगनेंसी कंसीव की है, एक्सेप्ट की है, उसका डेट क्या था, एक्सेप्ट डेट ऑफ डिलीवरी। ईडीडी का फुल फॉर्म होता है एक्सेप्ट डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट पीओजी, ये भी मेंशन करना है। ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर, ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर मीन्स होता है G1 P1, मतलब अभी तक वो कितने प्रेगनेंसी, फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड या क्या है उसको मेंशन करना है इसमें। डायग्नोसिस उसका क्या है, प्लासेंटा प्रीविया है। डायग्नोसिस उसका प्लासेंटा प्रीविया, इसको हमको ट्रीटमेंट करना है, जांच करना है, ये सारा इसमें करना है। कंप्लेंट्स, चीफ कंप्लेंट्स ऑफ पेशेंट प्रेगनेंसी, पेशेंट इज एडमिटेड इन SMGS हॉस्पिटल जम्मू। पेशेंट का कंप्लेन है क्या, पेशेंट का कंप्लेन है वो उसको प्लासेंटा प्रीविया जो है उसका, जो प्लासेंटा प्रीविया मिस होता है, जो प्लासेंटा वो होता है वो नीचे की ओर चली आती है। विथ चीफ कंप्लेंट्स ऑफ पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, कंप्लेंट्स उसका है बट उसमें पेन नहीं होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। कल्चर्ड सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री, टाइप्स ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, ये सारा हमको इसमें मेंशन करना है। ज्वाइंट फैमिली है या फिर 5 फैमिली मेंबर है, कल्चर्ड बैकग्राउंड है। इनकम ऑफ फैमिली का उसका इनकम क्या है पर मंथ, तो वो भी मेंशन करना है। टाइप्स ऑफ हाउस, उसका हाउस किस तरह का है, मीन्स उसका घर किस तरह का, वेंटिलेटर है या नहीं है, ऑनरशिप, उसके घर पक्का है या हाउस है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, किचन गार्डन प्रॉपर, स्वेग ऑफ रिफ्यूज डिस्पोजल प्रॉपर। अब अपन देखेंगे फैमिली ट्री, एट लिस्ट 2 जनरेशन, उसका जो फैमिली ट्री है वो बनाएंगे अपन, उसका कम से कम 2 जनरेशन को मेंशन इसमें करेंगे। जैसे कि फीमेल से जो पेशेंट है उसके हस्बैंड का, ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, उसके सेकेंड जनरेशन आएगा उसके डॉटर एंड सन, ये हो गया 2 जनरेशन। तो फैमिली का हिस्ट्री देखेंगे, एनी हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, उसके फैमिली में जो हिस्ट्री है, किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है उस फीमेल्स को,
जेनेटिक्स एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, मतलब कि जैसे कि अगर उसके फैमिली में पहले से किसी को जेनेटिक्स, पहले से किसी को कोई डिजीज है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, ये सारा चीज़ है, तो उस फीमेल्स में भी होने के चांसेस रहते हैं। ब्लड डिसऑर्डर, एलर्जी, अस्थमा, कम्युनिकेबल डिजीज, साइकेट्रिक इलनेस, एनी अदर इन फैमिली मेम्बर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों। आपको ये समझ में आ गया होगा केस प्रेजेंटेशन ऑफ प्लासेंटा प्रीविया का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।